बजरंग दल की भारतीय बैठक आज से वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हो रही है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बजरंग दल को जन्म दिया था। श्री राम का मंदिर अब वहीं और भव्य बन रहा है। भविष्य में बजरंग दल की क्या भूमिका रहेगी, उस पर विचार किया जा रहा है। युवाओं का यह संगठन संस्कृति की सुरक्षा के लिए है। आगामी योजनाओं को लेकर बजरंग दल की 2 दिन की बैठक चल रही है। बहुत लोग यह पूछ रहे हैं कि राम मंदिर के बाद विश्व हिंदू परिषद बाद में क्या करेगा। तभी उन्होंने बताया कि इस देश में धर्मांतरण को रोकना जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहा है, जो इस्लामी जिहादी लोगों द्वारा लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उसको भी रोकना है। और देश में बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा घुसपैठ हो रही है, उसे भी रोकने का काम करेगा। ऐसे ही अनेक विषय हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बजरंग दल को जन्म दिया और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर वहीं और भव्य अभी बन रहा है। तो अभी भविष्य में बजरंग दल की क्या भूमिका रहेगी आगे जाकर, तो युवाओं का संगठन है, देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित ऐसा संगठन है। तो आगामी कार्य योजना यहाँ पर बजरंग दल की 2 दिन बैठकर बनने वाली है। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी विश्व हिंदू परिषद बाद में क्या करेगी। राम जन्मभूमि का मंदिर अभी बन गया है, तो इस देश में धर्मांतरण को रोकना जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहा है, जो इस्लामिक जिहादी शक्तियों द्वारा लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, उसको रोकना। देश में जो बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है और इस कारण से देश भर की डेमोग्राफी बदल रही है, उसको रोकना। ऐसे अनेक विषय हैं। गोहत्या की समस्या अभी तक सुलझी नहीं है, उसको रोकना। ऐसे बहुत सारे काम और साथ साथ हिंदू युवाओं में देशभक्ति का, समरसता का संस्कार जागृत करना एक बहुत बड़ा काम बजरंग दल आज कर रहा है। मथुरा की पहचान कही जाने वाली मल्ल विद्या अब धीरे धीरे कर युवाओं की अनदेखी के चलते कम होती जा रही है। वहीं ऐसे में चतुर्वेदी समाज के एक युवा के द्वारा मल्ल विद्या को अपना कैरियर बनाते हुए नित्य प्रतिदिन इसी के माध्यम से समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन किया जा रहा है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज के युवक आयुष चतुर्वेदी ने मल्ल विद्या में भागीदारी कर नए नए आयाम भी रचे हैं। वहीं विगत दिनों बलदेव क्षेत्र में संपन्न हुई कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आयुष चतुर्वेदी के द्वारा बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में अपने दाव पेच के द्वारा चित्त किया गया, जिसके बाद आयोजकों ने आयुष चतुर्वेदी उर्फ भूरी पहलवान को बलदाव केसरी का खिताब देकर सम्मान किया। इस सम्मान के चलते चतुर्वेदी समाज में हर्ष की लहर है। इसी के अंतर्गत रविवार को मथुरा शहर के चौबियापाड़ा स्थित चौबज्जा मोहल्ला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बलदाऊ केसरी का खिताब प्राप्त कर चुके भूरी पहलवान का स्वाफा बांध एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस आयोजन को लेकर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे मोहल्ले का एक बालक आयुष चतुर्वेदी भूरी पहलवान, जो कि गत कल में बलदेव केसरी बनकर के आया है, ये हमारे लिए हर्ष और गर्व दोनों की ही बातें हैं कि इस कठिन समय में कि आज के नवयुवक मल्ल विद्या पहलवानी के तरफ न जा कर के दूसरी अपनी जिम वगैरह करके अपने शरीर को बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने शारीरिक मजबूती का परिचय दे करके जो वहाँ परचम लहराया है, ये हमारे लिए गौरव की बात। अलीगढ़ महानगर के जीटी रोड डीएस कॉलेज के सामने मोबाइल की दुकान से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत व सीओ द्वितीय राघवेंद्र सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता में बताया कि 9-10 मार्च की रात चोरों ने गांधी पार्क के डीएस कॉलेज के सामने श्याम बाबू वासने निवासी अचल ताल की दुकान से एक स्कूटी, एक एलईडी व बैटरियां आदि कीमती सामान चोरी किया था। इस मामले में इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर व उनकी टीम खुलासे में लगी तो सूचना के आधार पर शनिवार तड़के शाकमाल रोड से स्कूटी पर घूमते 2 युवक पकड़ लिए। थाने लाकर हुई पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नूर सलमान व रुबेल निवासी आवदा नगर खुर्जा बुलंदशहर बताया। उन्होंने श्याम बाबू की दुकान से चोरी करना भी स्वीकारा। थाना गांधी पार्क में एक घटना हुई थी जिसमें चोरी की घटना हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके घर से स्कूटी, एलईडी टीवी और बैटरी चोरी की गई। इसकी
तफ्तीश करते हुए थाना गांधी पार्क द्वारा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज वगैरह लिए गए, जिसके आधार पर इसकी जो अभियुक्त की थी उसकी पहचान, उसकी तलाश चल रही थी। तो कल थाना गांधी पार्क को सूचना मिली संबंधित जो अभियुक्त था, तो उसकी सूचना पर दबिश देते हुए अभियुक्त की गिरफ्तार किए गए। इसमें 2 अभियुक्त रुबैल पुत्र चपातली निवासी अब्दा नगर खुर्जा और नूर सलाम पुत्र शमसूल निवासी जहांगीरपुर, दोनों के दोनों घटना में चोरी की घटना में अभियुक्त थे। इसके अलावा जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो चोरी की बैटरियां थी इन्होंने बेच दी हैं, जिसके संबंध में हेमंत निगम पुत्र श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया है, जिससे 2 चोरी की बैटरियां रिकवर हुई है। इसके अलावा पूछताछ में इन्होंने पूर्व में बन्ना देवी में भी एक मोबाइल की दुकान पर चोरी की घटना करना बताया है, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। और भी इनके पास जब जो सामान देखा गया तो भारी मात्रा में मोबाइल और उससे संबंधी एक्सेसरीज इनके पास से बरामद हुई। तो कुल मिला के इनके पास से 1 एक्टिवा, 1 LED टीवी, 2 बैटरी और 42 नए मोबाइल, 14 पुराने मोबाइल, 145 मोबाइल कवर, 78 टेम्पर्ड ग्लास, 15 मोबाइल बैटरी, 17 मोबाइल स्टिकर्स, 2 थाना बन्ना देवी स्थित दुकान की कैश बुक, 2 ब्लूटूथ स्पीकर और 1 ग्राइंडर जिसका ये शटर काटने के लिए इस्तेमाल किया करता था, 1 स्मार्ट वॉच। कुल मिलाकर भारी मात्रा में इनके पास से चोरी के माल की रिकवरी हुई है। अभी जो बाकी माल है उसके संबंध में जानकारी तस्दीक की जा रही है कि यह माल उनके द्वारा कहां से चोरी किया गया। रिकवरी के संबंध में एक मुकदमा थाना गांधी पार्क में भी पंजीकृत कराया गया है। वकीलों की समस्याओं पर पुलिस द्वारा ध्यान न देने और बार संघ के पदाधिकारियों में मर्यादित ढंग से बात न करने के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए वकीलों ने कचहरी चौराहे पर जाम लगा दिया, जो कई घंटे तक लगा रहा। वकील प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। बाद में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एसएसपी के आश्वासन पर जाम खोला गया। बार संघ के सचिव प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के विभिन्न थानों में वकीलों के मामले लंबित हैं। पुलिस इन प्रकरणों को गंभीरता से नहीं ले रही। हाल ही में प्रेमनगर निवासी अधिवक्ता नसीम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई के बजाय वकील के साथ ही दुर्व्यवहार किया। जब बार संघ पदाधिकारी ने इंस्पेक्टर प्रेमनगर से बात की तो उन्होंने उनके साथ मर्यादित ढंग से बात नहीं की। इससे नाराज वकीलों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन वकील तत्काल कार्रवाई पर अड़े रहे। बाद में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने मौके पर पहुंचे और वकीलों से वार्ता कर 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिस पर वकील सहमत हो गए और लगभग 3.5 घंटे बाद जाम को खोल दिया गया। इनका कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसके चलते ये जो हुआ है, वकीलों से, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से हमारी बात हो गई। हमने इन सबको जांच करके उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। उस आश्वासन को वो लोग एक्सेप्ट किए हैं और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की। क्या मुख्य मांग थी इनकी, क्या चाह रहे हैं? अभी मैंने ज्ञापन लिया है इनका 10 सदस्य के प्रतिनिधिमंडल, अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे। मुख्य समस्या है कुछ लैंड डिस्प्यूट के लेके कुछ था और कुछ मिसबिहेवियर को भी लेके शिकायतें थी, तो सब शिकायतों को निस्तारण कर लिया जाएगा। धन्यवाद। आज की हमारी जो मुख्य मांग है वो जनपद के पूरे अधिवक्ता भाइयों की कई तरह की समस्याएं थी और मुख्यतः वो पुलिस प्रशासन से थी, और जिसमें आज लगभग 6 अधिवक्ताओं की समस्याओं के संदर्भ में मियाँ सब इकट्ठे हुए हैं और जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से व्रत रहने का एक निर्णय लेके यहाँ कचहरी चौराहे पर उनको ज्ञापन देने आए हैं। जिसमें मुख्य मांग जो थी वो हमारे अधिवक्ता भाई हैं नसीब भाई, जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र से हैं, उनके मुकदमे में स्टे होने के बावजूद उनके जो विपक्षी हैं वो एक पुलिसकर्मी है और थाना नवाबाद क्षेत्र में उनके एसओ नवाबाद से बड़े अच्छे संबंध हैं। स्टे होने के बाद एसओ प्रेमनगर उनको बराबर वहाँ पे काम करा रहे हैं और उनके भवन का निर्माण करा दिया गया है। नसीब भाई हमारे अधिवक्ता लगातार कहते रहे, उनको नहीं सुना गया। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने उनसे एसओ प्रेमनगर से संबंध में चर्चा की, तो उसके बाद उन्होंने भी एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया हमारे माननीय अध्यक्ष जी के साथ। तो आज ये सब चीज़ें जो चलती रही, इसके बाद आज ही की बात है कि जब वो अधिवक्ता नसीब भाई यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि एसओ प्रेमनगर ने कल उनको एक और धमकी दी कि हम तुम्हें देख लेंगे और ये
ये अच्छा कदम नहीं है तुम्हारा। तो इस तरह से ये महंगा पड़ेगा। इस तरह से शब्द जो एसओ प्रेमनगर के द्वारा जो बोले जा रहे हैं, ये दिखाता है कि वो अपने आप पे कितने दमंग प्रवृत्ति के हैं और गैर विधिक तरीके से वो कैसे कार्य करते हैं। ये साफ साफ एसओ प्रेमनगर की कार्य पद्धति से देखा जा सकता है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के औद्योगिक क्षेत्र ताला नगरी की रहने वाली शिक्षक महिला ग्राम प्रधान पर शादी के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ थाना हरदुआगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी दरबार में आकर अपनी फरियाद लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि हरदुआगंज क्षेत्र के रहने वाले ग्राम प्रधान यादवेंद्र सिंह ने उसे 4 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2 साल से उसके उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। महिला का आरोप है कि शराब के नशे में वह पहले महिला के साथ मारपीट करता था और उसके साथ अपने साथियों से महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम देता था। महिला द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो प्रधान यादवेंद्र सिंह महिला के साथ मारपीट करने के अलावा अन्य घिनौने वारदात को भी अंजाम देने लगा। महिला द्वारा यादवेंद्र के खिलाफ थाना हरदुआगंज में धारा 394, 341, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी को लेकर थाने से लेकर एसएसपी के दफ्तर के चक्कर लगा रही है, लेकिन पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल सका। कि मेरी शादी फौजी के साथ हुई थी, उनके 2009 में वो ख़त्म हो गए थे सर। उसके बाद मैं अपना अकेले ही जीवन यापन कर रही थी। प्राइवेट नौकरी करती हूँ, इसी से अपना पेट पालन कर रही थी। उसके बाद मेरी समायोजन हो गया, मैं सहायक अध्यापक बन गई। 40,000 की मुझे इनकम मिल रही थी। तभी ये यादवेंद्र जो है मेरे घर पे आना जाना, और उसके बाद इसने शादी के लिए कहा मुझसे कि ऐसा मैं विधवा थी, मेरा पति मर गया, तो इसे पता पड़ गई कि विधवा है। तो इसने सोचा कि मैं मुझसे शादी कर लो आप। मैंने कहा तो बोले कि मैं कि आपकी पत्नी? कि नहीं, मेरी पत्नी मर चुकी है और 2 बेटियाँ हैं मेरे पास में। तो चलो, मैंने कहा मेरे को बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने विश्वास कर लिया इसने मतलब दोस्तों से शादी वादी कर ली मेरे साथ। शादी करने के बाद कुछ दिन तक मैं सही से रखा मुझे, और उसके 2-3 साल बाद इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। शराब पी के मारना, घर से निकालना, और ये समझ लीजिए इतना बंदूक की बट से मुझे मारा। और मैंने उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए थाने जाती, प्रार्थना पत्र दिए उन पर। उन्होंने हरदुआगंज थाने में कोई शिकायत नहीं दर्ज करी, उन्होंने मुकदमा लिखा। और उसके बाद में उसने क्या करा, शराब पी करके अपने दोस्त को जुलाई में 15 जुलाई को उसने अपने दोस्त को शराब पिला करके फैक्ट्री में रात के 11 बजे 12 फुट की गेट है उसे सुना दिया। उसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की और मुझसे मारपीट की और गला पकड़ के जान से मारने की कोशिश की उसने मेरे साथ। उसके बाद में मैं मुकदमा जो है उन्होंने 151 में से छोड़ दिया। फिर मैं साहब के पास आई, उन्होंने मेरा मुकदमा लिखा। तो आप कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के? 1 साल हो गया। 1 साल उसमें कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। 3 मुकदमा लगे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।